नमस्कार मित्रों। आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण का पहला रहस्य संधि। संधि का अर्थ है शब्दों या ध्वनियों का मेल, जिससे भाषा सुंदर और प्रभावपूर्ण बनती है। आज हम सीखेंगे संधि क्या है, संधि क्यों होती है, स्वर संधि के 6 प्रमुख नियम, आसान ट्रिक्स और उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। संधि का अर्थ है शब्दों या ध्वनियों का मेल। दो वर्ण के मध्य आधी मात्रा से कम व्यवधान संभव नहीं। यही वर्ण की अत्यंत समीपता है और इसे ही संधि कहा जाता है। अब हम जानते हैं संधि कहाँ करने हैं। संगीतैक पदे नित्य नित्य धातुपसर्गयोः नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षा अपेक्षते। अर्थात संगीत मतलब संधि एक पद में नित्य मतलब सर्वदा संधि होना चाहिए। नित्य धातु उपसर्ग योग हो, धातु और उपसर्ग का योग जहाँ पे होगा वहां पे भी संधि करना चाहिए। नित्य समासे, समास में भी नित्य संधि करना चाहिए। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, जब हम बोलते हैं तो उस समय वक्ता के ऊपर होता है। जब हम वाक्य बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे स आगच्छति, वह आता है, तो यहाँ पे स आगच्छति, स में क्या है, अकार है, और आगच्छति का आदि वर्ण जो आकार है, यहाँ पे हम चाहे तो अकह सवर्ण दीर्घ से मतलब दीर्घ संधि होता है। अकार से परे अकार अथवा अकार से परे आकार हो, सवर्ण अज हो तो दीर्घ होता है। तो अकार का सवर्ण जो आगच्छति के आदि आकार है वो सवर्ण है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि करके सा गच्छति ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं स आगच्छति, वह आता है। जब हम शब्द बोलते हैं तो उसमें व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि वो संधि के साथ कहे कि बिना संधि के भी वो कह सकते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम केवल स्वर संधि सीखेंगे। आज का मुख्य विषय स्वर संधि। स्वर संधि तब होती है पहला शब्द स्वर पर समाप्त हो और दूसरा शब्द स्वर से शुरू हो। ऐसे ही स्वर संधि के 7 प्रमुख नियम आज हम जानेंगे। तो पहला जो नियम है दीर्घ संधि का, जैसे अकार जो प्लस का साइन है ना, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, धन। तो अकार के बाद अगर अकार हो, अकार धन अकार मतलब पहला जो शब्द है वो अकार में खत्म होता हो और दूसरा जो शब्द है वो अकार से शुरू होता हो, तो अंत में अकार और दूसरे शब्द के आदि में अकार हो, तो अकार के बाद अकार हो तो आकार हो जाता है। इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए हमने लिख के रखे हैं, देखिए कार्य धन अकार्य। तो कार्य जो शब्द है तो उसमें अकार अंत में है और अकार्य आदि शब्द अकार है, तो अकार और अकार मिलके क्या हो जाएगा, आकार। कार्य कार्य। अभी देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण अकार है और दूसरे शब्द के शुरू में आकार अगर हो तो भी क्या होता है, अ और आ मिलके आ हो जाता है। जैसे आप देखिए देव धन आलय, देव धन आलय। तो देव में जो व में अंतिम वर्ण अकार है और आलय शब्द के आदि आकार, तो अकार के बाद आकार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। तो शब्द बनेगा देवालय, देवालय। तो हम यहाँ पे विसर्ग शब्दों के साथ जोड़ के नहीं रखे हैं, हम केवल प्रातिपदिक से पहले जो शब्द होता है उस शब्दों को हम रख दिए हैं। आप इसको प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो सु आदि प्रत्यय लाएंगे तो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, वो हम आगे सिखाएंगे। हम केवल मूल शब्दों को रख रहे हैं। जैसे और एक उदाहरण देखिए, अधन आ क्या होता है, आकार। जैसे फल धन आकांक्षी, फल धन आकांक्षी। तो फल में अंतिम वर्ण अकार है, आकांक्षी के आदि वर्ण आकार है, तो अ धन आ मिलके क्या बनता है, आकार। तो मूल शब्द देखिए, शब्द क्या बना, फलाकांक्षी। उसी प्रकार देखिए ईकार हर्ष इकार के बाद अगर हर्ष इकार हो तो दीर्घ इकार हो जाता है। जैसे अति धन इंद्रियम, अति धन इंद्रियम, अतीन्द्रियम, ठीक है। अति शब्द के अंतिम वर्ण की क्या है, हर्ष इकार, और इंद्रियम शब्द के आदि वर्ण हर्ष इकार, तो दोनों हर्ष इकार मिल करके दीर्घ इकार हो जाता है, अतीन्द्रियम। आप देखिए हर्ष इकार पहले है और दीर्घ इकार बाद में है, तो क्या बनेगा, दीर्घ इकार ही होगा।
उत्क्रामति धन ईश्वर। उत्क्रामति में तकार के बाद ईकार है हर्ष ईकार अंतिम वर्ण, और ईश्वर शब्द के आदि जो ईकार है दीर्घ ईकार है, तो हर्ष दीर्घ मिलकर भी दीर्घ ईकार हो जाता है, तो बनेगा उत्क्रामतीश्वर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको कहते हैं दीर्घ संधि। उसी प्रकार देखिए हर्ष उकार के बाद अगर हर्ष उकार हो तो भी क्या हो जाएगा दीर्घ, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं दीर्घ संधि की। तो हर्ष उकार के बाद हर्ष उकार होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, जैसे बहु धन उदरम। तो बहु शब्द जो है उसमें देखो हकार के बाद क्या है अंतिम उकार है हर्ष उकार है, और उदरम शब्द में आदि उकार हर्ष है, तो वो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, तो बहुधरम। अभी देखिए दीर्घ उकार पहले है और हर्ष उकार बाद में है, तो भी क्या हो जाएगा दीर्घ उकार हो जाएगा। जैसे वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। तो क्या देखिए वधु में धकार उत्तरवर्ती क्या है दीर्घ उकार है, और उत्सव के आदि उकार हर्ष उकार है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ उकार हो जाएगा, तो बनेगा वधुत्सव। ठीक है। उसी प्रकार देखिए रीकार के बाद अगर रीकार हो हर्ष रीकार के बाद अगर हर्ष रीकार हो तो भी दीर्घ रीकार हो जाता है। जैसे हत्रि धन रीकार, हत्रि धन रीकार। तो हत्रि में तकार उत्तरवर्ती हर्ष रीकार, और रीकार शब्द में आदि रीकार, ये भी हर्ष है, तो बन जाएगा दीर्घ हत्रि कार। इस प्रकार से आपने यहाँ दीर्घ संधि समझे।